हेलो डियर, कंसाइज नोट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, और संविधान सभा के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। चाहे पीसीएस प्री से लेकर एसएससी सीजीएल CHSL AMTS वीडियो लेखपाल कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर इस चैप्टर से कोई चैप्टर नहीं जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके साथ ही चलिए संविधान सभा टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो चलिए संविधान सभा के बारे में सारे पॉइंट को कवर करते हैं। संविधान सभा के बारे में पहला पॉइंट है कि संविधान सभा का विचार करने वाली प्रथम पार्टी थी स्वराज पार्टी, जिसने 1924 में संविधान सभा के बारे में विचार किया था। उसके बाद संविधान सभा का विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे MN रॉय जी, जिन्होंने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के बारे में विचार किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा जो है 1946 कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के जो टोटल सदस्य थे 3 सदस्य थे, जिनका नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस एंड AB एलेक्जेंडर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को जो स्थान प्राप्त था वो 88 था, जो कि कुल 36% था। और संविधान सभा में जो पूरे अंश हैं 60 देशों के अंश जो भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। BN राव जी एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान निर्माण में बिना किसी खर्च के काम किए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसके अंतर्गत कुल 11 अधिवेशन चले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम रूप से संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कुल मिला के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 4 अनुसूचियाँ बढ़ चुकी हैं, जो कि अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं टोटल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में अंबेडकर जी का चुनाव पश्चिम बंगाल से हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 93 भारतीय रियासत थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। संविधान सभा में लगभग प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होता था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन करने के लिए जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। उस चुनाव में कांग्रेस कमेटी को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य जो पार्टियां थी उनको कुल 15 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग का क्या क्या कितना कितना प्रतिनिधित्व था, जिसमें से देख लेते हैं नेपाली लोगों को 1 सीट का प्रतिनिधित्व था। इसी तरीके से मुस्लिम को 31, एंग्लो इंडियन को 3 सीट और अनुसूचित जात के लिए 33। उसके बाद सिख के लिए 5 सीटें और उसके बाद ईसाई के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 सीटें थी, जो कि अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाती थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कुछ समितियां बनी थी संविधान सभा की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं। समितियों के अध्यक्ष जो मेन इम्पोर्टेंट समितियां हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली समिति है संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उसके बाद प्रारूप संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रांतीय समिति या फिर मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी मामले होते थे उसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद समितियों में दो उप समितियां बनाई गई थी, जो थी पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और सेकंड उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे HG मुखर्जी। उसके बाद हम देखते हैं प्रारूप समिति से संबंधित कुछ तथ्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जो कि अध्यक्ष सहित टोटल संख्या है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से इसमें 6 सदस्य हैं। जो कि पहले सदस्य हैं KM मुंशी जी। उसके बाद दूसरे मोहम्मद सदुतुल्ला। उसके बाद थर्ड है BM मित्तर। फोर्थ है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और पांचवे हैं N गोपाल स्वामी अयंगर। और छठे हैं DP खेतान। इसमें से दो सदस्यों का रिप्लेसमेंट हुआ था, जिसकी जगह पे BM मित्तर जी की जगह पे बाद में N माधव जी ने आ गए। उसके बाद DP खेतान जी की जगह पे N कृष्णामाचारी आ गए। और इस प्रारूप समिति में कांग्रेस के सिर्फ 2 सदस्य थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पहला KM मुंशी जी और लास्ट है DP खेतान जी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की कुल महिला सदस्य। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल महिला सदस्य थी 15, जिसमें से हमने सिर्फ 10 लोगों को लिया है, जो कि सब इम्पोर्टेंट है। तो पहले हैं कमला चौधरी जी, जो संविधान सभा की महिला सदस्य हैं। इसी तरीके से हंसा मेहता, लीला रे, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम एजाज रूलर रेणुका राय। सिर्फ यहाँ पे 10 लोगों का उल्लेख है, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा से पॉइंट 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। इस पहली बैठक को ही मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और अपने लिए नए संविधान की मांग की। उसके बाद इस पहली बैठक के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 के, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद जो कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो था पास हो गया। उसके बाद इसी तरीके से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकार किया गया। एग्जाम में ये 2 शब्द भी आते हैं कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, कब पारित किया गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था। वो डेट है 26 नवंबर 1949। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को अपनाया गया। उसके बाद इसी तरीके से फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकारा गया, यानी कि अंगीकृत किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में, उनके सदस्यों के बारे में देख लेते हैं कि कौन किस किस के अध्यक्ष थे, किस क्षेत्र के मंत्री थे। तो सबसे पहले देखते हैं नेहरू जी। पंडित नेहरू जी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामलों के मंत्री थे। उसके बाद सरदार पटेल जी गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। और बलदेव सिंह जी के पास रक्षा, जान मथाई के पास उद्योग आपूर्ति, C राजा गोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग, CH भाभा जी के पास कार्य खान बंदरगाह एवं राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। इसी तरीके से आसफ अली के पास रेलवे,
और जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। इसमें से मुस्लिम लीग के सदस्यों के पास भी कुछ विभाग थे, जिसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं हम। जिसमें से पहला है जोगेंद्र नाथ मंडल। ये जो है मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इनके पास था संचार विभाग। और गजनफर अली खां, इनके पास था स्वास्थ्य विभाग। और लियाकत अली के पास था वित्त विभाग। तो ये सब कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल के विभाग हैं जो इन लोगों के पास उपलब्ध थे। उसके बाद हम देख लेते हैं स्वतंत्र भारत का जो अंतरिम मंत्रिमंडल है, और इसी में कंफ्यूजन होता है कि कौन किस में क्या था। तो यहाँ पे हम उन्हीं पॉइंट को लिए हैं जो कि कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल था। उस उनका जो है मंत्रिमंडल यहाँ पे चेंज हो गया है। जिन लोगों का चेंज हुआ है उन्हीं लोगों का लिया गया है, बाकी सब लोगों का सेम है। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके पास था विधि मंत्रालय। और जान मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य विभाग। C H भाभा जी के पास वाणिज्य विभाग। और आर के षणमुखम के पास वित्त विभाग। उसी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास उद्योग आपूर्ति विभाग। और लास्ट में V N गाडगिल जी के पास कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इससे गारंटी है कि इससे बाहर संविधान सभा से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने नहीं पाएगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए।